मैं राइटर से एक्टर नहीं बना हूँ, मैं राइटर और एक्टर साथ ही में धीरे धीरे बना हूँ। मेरा पहला शो जब रिलीज़ हुआ एज राइटर, उसके बाद मुझे काफ़ी काम एज राइटर मिलने लगा। दिस इज़ द फर्स्ट जहाँ मैं आई थिंक रोमांटिक लीड प्ले कर रहा हूँ। ये वाली दुनिया भी कैसे होती है, इसके बाद दुनिया कैसी होती है, तो सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। मे बी देयर इज सम सिंसेरिटी विद विच आई लिव माई लाइफ एंड दैट शोज इन माई आइज, पर इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ, ये तो जो है सो। वो बहुत ही काइंड लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है वो। बियॉन्ड ऑल द एंटरटेनमेंट दैट यू सी जो वो करती हैं स्क्रीन पे, शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन। इट्स अ डिलाइट टू परफॉर्म, चाहे वो स्टेज पर हो या स्क्रीन पर हो। मुझे आई रियली एंजॉय माई टाइम व्हेन आई एम एक्टिंग। निशान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। राइटर टू एक्टर बनने का जो सफर है ये क्या कहोगे आप? थैंक यू। वो एक्चुअली इस डायरेक्शन में नहीं गया है कि मैं राइटर से एक्टर नहीं बना हूँ, मैं राइटर और एक्टर साथ ही में धीरे धीरे बना हूँ। समहाउ वो दोनों काम में सक्सेस, जितना भी सक्सेस मिला है वो आसपास ही मिला है। मेरा पहला शो जब रिलीज़ हुआ एज राइटर, उसके बाद मुझे काफ़ी काम एज राइटर मिलने लगा। और एक्टिंग भी मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ। मैं 2015 से मुझे काम ठीक ठाक मिलने लगा। काफ़ी एड्स, काफ़ी वेब सीरीज़, काफ़ी फिल्म्स में छोटे छोटे रोल्स अब कर लिए। दिस इज़ अ फर्स्ट जो जहाँ मैं आई थिंक रोमांटिक लीड प्ले कर रहा हूँ, तो ये कुछ नया है मेरे लिए और काफ़ी एक्साइटिंग है। इट्स अ थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड कि इसके ये वाली दुनिया भी कैसे होती है, इसके बाद दुनिया कैसी होती है, तो सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। और बहुत ही यूनिक स्टोरी बताई रवि और शर्मा ने। आपकी आंखों से आपको इस कास्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए, राइट? क्या कहोगे? मतलब ये तो मेरे लिए भी बड़ा ही यूनिक है कि उन्हें मेरी आंखों में कोई जेन्युइनिटी दिखी जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि ये कैरेक्टर करेगा। आई डोंट नो इसमें मेरी तारीफ़ है या मेरी मम्मी की तारीफ़ है कि उन्होंने मुझे ऐसा बनाया। बट हाँ, मे बी देयर इज सम सिंसेरिटी विद विच आई लिव माई लाइफ एंड दैट शोज इन माई आइज, पर इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूँ, ये तो जो है सो है। चलिए, मनीषा के बारे में क्या कहेंगे? कि वैसे ही बहुत पॉपुलर हैं सोशल मीडिया पर और बहुत ज़्यादा। कैसा रहा एक्सपीरियंस और आप खुद क्या कहोगे उनके बारे में? उनकी पॉपुलैरिटी तो मतलब मिले थे, आप देखा था कभी? नहीं, मुझे नहीं आइडिया था उनके बारे में। मैं उन्हें डायरेक्टली सेट पे ही मिला और मैंने उनसे ऑनेस्टली कहा भी कि उन्होंने पूछा कि आप तो जानते होंगे। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, बिकॉज मैंने नहीं देखे उनके शोज़, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था। और इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत हाँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और फिर अगले दिन मुझे पता चला कि ओ मतलब शी इज़ रियली पॉपुलर, बिकॉज मैं घर पे बात कर रहा था कि ऐसा नया शो मिला है और मैं शूट पे पहुंचा हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। मतलब उन्हें पहले बता दिया था, शूट पे पहुंचने के बाद मैंने बताया ये मेरे को एक्टर्स हैं। सो माई पेरेंट्स दे गॉट एक्साइटेड कि अरे मनीषा रानी के साथ काम करो। मैंने कहा आपको पता है, क्योंकि वो घर में टीवी देखते हैं तो उन्हें बहुत, तो वो बोलते हैं कि हाँ वो तो है गपशप की पुड़िया एंड ऑल ऑफ दैट। सो दे रियली न्यू हर। सो आई एम लाइक ओके, इफ माई पेरेंट्स नो समबडी देन शी इज़ रियली फेमस। तो मुझे तब से उनका थोड़ा उनका लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी समझ में आने लगा। और फिर तो मतलब उसके बाद काम करते हुए तो हम दोस्त बन गए, तो सो देन वी आर जस्ट फ्रेंड्स। बट अब वो काम के BTS जब बाहर आने लगे और उनके फैंस टैग करने लगे और तब मुझे समझ में आया कि शी हैज़ मिलियंस ऑफ फैंस, नॉट जस्ट फॉलोअर्स, शी हैज़ फैंस। सो जैसा कि आपने पहले देखा या घर वालों ने जानता, अब आप मनीषा से मिले हो, कुछ ऐसी बातें जो बहुत एडमायर करती है आपको? आई थिंक जो कमाल की बात वो है, यही है जो मैंने पहले भी कही है कि वो बहुत ही काइंड लड़की है, बहुत ही प्यारी लड़की है वो। बियॉन्ड ऑल द एंटरटेनमेंट दैट यू सी जो वो करती हैं स्क्रीन पे, इन रियल लाइफ बिहाइंड द कैमरा शी इज़ अ वेरी वेरी स्वीट पर्सन। लाइक शी विल टेक केयर ऑफ यू इफ़ यू आर इन एनी काइंड ऑफ ट्रबल। मुझे याद है सेट पे मैं बीमार हो गया था, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था और जब इतने टाइट स्केड्यूल्स होते हैं तो आप ब्रेक्स नहीं ले पाते हो बहुत ज़्यादा। सो शी रियली टुक केयर ऑफ मी। मतलब उन्होंने मेरे को नुस्खे भी बताए, दवाई भी बताई और ख्याल भी रखा, पूछा भी, खाना वाना पूछती थी वो हमेशा। सो दैट साइड ऑफ हर्स इज़ रियली लाइक दैट टच्ड मी, कि आप सिर्फ कोलीग्स हो, आपको एक दूसरे का इतना ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, बट वो बहुत ही आत्मीयता से, प्रेम से आपका ख्याल रखती हैं अगर आप साथ में काम कर रहे हैं।
हाँ, वो अंदाज हमने बिग बॉस में देखा जब वो एल्विश का ख्याल रखते जब वो बीमार हुए तो सेम ऐसे उन्होंने अच्छा। देसी नुस्खा बना के उनको खिलाया पड़ा। ओह वाह। आपको पर्सनली कितना मजा आता है आपके राइटर या फिर एक्टिंग, मतलब आपको ज़्यादा कौन सा काम पसंद है? मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है और ऐसे मौके मिलना जहाँ पर आप लगातार बहुत ज़्यादा एक्टिंग कर पाएँ वो बहुत रेयर हैं। तो दैट्स वाई व्हेन दिस केम एंड आई न्यू दैट इट्स अ लॉन्ग स्केड्यूल, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि यही मतलब इसके आगे लोग पसंद करेंगे वो रिवॉर्ड है। बट मुझे मज़ा आता है ये काम करने में, तो मेरा हो गया ना। तो रोज़ जाके कहीं मैं एक्टिंग कर रहा हूँ और बिकॉज आई रियली लव डूइंग दिस जॉब। आई हैव बीन ट्रेनिंग इन दिस जॉब फॉर अ लॉन्ग टाइम और इट्स अ डिलाइट टू परफॉर्म, चाहे वो स्टेज पर हो या स्क्रीन पर हो। मुझे आई रियली इंजॉय माई टाइम व्हेन आई एम एक्टिंग। तो हाँ, ये तो मतलब बहुत खुशी थी थ्रू आउट दैट आई वाज ऑन सेट ऑलमोस्ट एवरी डे ऑफ दिस शो, सो आई वाज रियली हैप्पी। लिखने में भी मुझे काफ़ी मज़ा आता है, पर मतलब इफ़ यू आस्क मी टू कंपेयर, इफ़ आई एम राइटिंग फॉर समवन, इफ़ आई एम राइटिंग फॉर मनी एंड आई डोंट रियली बिलीव इन समथिंग, मुझे उतना मज़ा नहीं आएगा शायद, और इसलिए मैं वो वाले प्रोजेक्ट शायद नहीं भी लेता। पर एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब ऑफ कोर्स मुझे ये विश्वास होना चाहिए कि बनाने वालों को पता है वो क्या कर रहे हैं और एक सिंसेरिटी है, लेकिन फिर वो किसी भी तरीके का किरदार हो, मुझे मज़ा ही आता। कभी खुद के लिखे हुए पर एक्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पर अक्सर ऐसा होता है कि जो मैं लिखता हूँ वो समहाउ ऐसे जोन्स में जाता है कि मेरा कैरेक्टर फिट ही नहीं होता। पर अब मैंने कुछ चीज़ें लिखनी शुरू करी हैं, मैंने एक आध शॉर्ट फिल्म लिखी हैं मैं, एंड देयर इज़ अ लॉट दैट आई एम राइटिंग, जिसमें उम्मीद है कि मैं अपने आप को भी कास्ट कर पाऊँगा या करवा पाऊँगा, बट वो तो जब होगा तब देखेंगे। थैंक यू सो मच।